सर ये क्या मतलब है बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन? इसका मतलब है कि इस प्रॉफिट में से कोई भी अप्रोप्रिएशन, कोई भी जो बंटवारा है वो ना किया गया हो। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ending, जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर एंडिंग होगा उस समय आप इसको बनाएंगे। और ये हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को इसका ड्राफ्ट तैयार करा। बच्चों आप साथ में बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में लेट अस सपोज कि दो ही पार्टनर हैं। एक पार्टनर है बच्चों ए और एक पार्टनर है बी। सर ऐसे अगर सी हो तो बेटे जैसे ए और बी के साथ हम डील करेंगे ऐसे सी के साथ। और आपको पता ही है मैक्सिमम तो 50 पार्टनर भी हो सकते हैं, और हम 50 के लिए थोड़े बनाएंगे, सिर्फ दो ही समझने के लिए काफी। ये आपका उसी तरीके से पर्टिकुलर्स है। ये आपके पास ए बी पार्टनर है, ये आपके पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड, और बच्चों ये है आपकी क्रेडिट साइड। दिस इज अगेन पर्टिकुलर्स। अब ये दोनों अकाउंट हम लोगों ने तैयार करे, और आपको यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमने बताया अकाउंट्स का नॉलेज के साथ साथ आपका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसलिए मैं आपको यहाँ पे एडवाइस देता हूं कि आप कभी भी एक एक करके अकाउंटिंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक एक अकाउंटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ वायलेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग है। क्योंकि आप एक डेबिट करेंगे और उसका क्रेडिट कहां जाएगा आप उस समय देखेंगे ही नहीं। इसका मतलब हमेशा अकाउंट्स को एक साथ तैयार किया जाना चाहिए। सबसे पहले जब आप ये अकाउंट्स बनाते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आपको उसके अंदर क्वेश्चन में से 3 बातें निकालनी है, और हम इसे कहते हैं 1 2 3 रूल। सर ये क्या 3 बातें? यस, वो 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं 1 2 3 में। यानी 1 आपको इसमें से पता करना है बाय नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट गिवन होगा, हाँ, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी कि आपको पी एंड एल अकाउंट आपसे नहीं बनवाना चाहता, तो इसका मतलब अगर पी एंड एल अकाउंट बनाना भी नहीं चाहते, और उसके बाद अगर आप अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बिना पी एंड एल के बनाया नहीं जा सकता, तो फिर क्या होगा? इसका एक ही तरीका है कि पी एंड एल आपको गिवन होगा और उस प्रॉफिट को आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट आपको मिला है पी एंड एल से, यानी वो पी एंड एल हमसे बच्चों बनवा नहीं रहा, लेकिन पी एंड एल का उसे प्रॉफिट हमें देना होगा, और ये प्रॉफिट आ गया यहाँ। अब सर नंबर 1, नंबर 2 उनकी कैपिटल्स बच्चों, कैपिटल्स बाय बैलेंस बीडी, यानी अगर उनका बिजनेस चल रहा है पहले से तो उनकी कैपिटल बैलेंस बीडी होगी। लेकिन सपोज अगर बिजनेस पहले से नहीं चल रहा है तो बच्चों वो अभी शुरू करेंगे, दे विल कमेंस बिजनेस, और उस केस में आपने लिखना है बाय कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट, और ये उनकी कैपिटल। यानी सबसे पहला 1 2 3 रूल में हमने देखा नेट प्रॉफिट, हमने देखा दूसरा उनकी कैपिटल, और तीसरा है उनकी ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स, यस, और तीसरा बच्चों उनकी ड्राइंग्स भी आपको यहां लिखना है, यानी ये है उनकी ड्राइंग्स। तो ये 3 इंफॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन में से पहले आपने देखना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरे क्वेश्चन में से सबसे पहले उनका नेट प्रॉफिट पता करेंगे, दूसरा उनका कैपिटल बैलेंस या जिस कैपिटल से वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो पता करेंगे, और तीसरा बच्चों उनकी ड्राइंग्स। ये 3 इंफॉर्मेशन। सर क्या ऐसा भी हो सकता है ये इंफॉर्मेशन ही ना गिवन हो? हाँ बेटा ऐसा हो सकता है कि हो सकता है ड्राइंग्स गिवन हो, पर यूजुअली आपके पास उनका कैपिटल और प्रॉफिट तो होगा ही। अब ध्यान देने वाली बात होती है कि ये जो प्रॉफिट होता है बेटा, ये जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट हमेशा बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा सर, ये बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होना चाहिए। सर ये क्या मतलब है बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन? इसका मतलब है कि इस प्रॉफिट में से कोई भी अप्रोप्रिएशन, कोई भी जो बंटवारा है वो ना किया गया हो। जैसे उन्हें पहले से सैलरी ना दे दी गई हो, ये इंश्योर करना है कि पहले से उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना मिल गया हो। इसका मतलब सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब कुछ अब हम यहां देंगे। अगर वो पहले से लेस नहीं है तो हम कहेंगे बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन, लेकिन अगर वो पहले से लेस है तो हम उसे बोलेंगे आफ्टर सैलरी, आफ्टर सच अप्रोप्रिएशन। यानी आफ्टर का मतलब वो चीज ऑलरेडी इस प्रॉफिट में से लेस है। सर इसका मतलब आफ्टर का सिर्फ इतना मतलब है कि वो पहले से ही लेस है, बिल्कुल।
सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आफ्टर गिवन होगा तो वो पहले से लेस है, और अगर वो पहले से लेस है तो फिर बताइए हम यहाँ फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर वो डबल लेस हो जाएगा, तो क्या ये सही होगा? तो बिल्कुल गलत होगा। आप बिल्कुल सही समझे। इसका मतलब याद रखिए यहाँ हमेशा बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन चाहिए, लेकिन अगर वो पहले से लेस है तो वो आफ्टर अप्रोप्रिएशन हो जाएगा और उसको आपको बिफोर कन्वर्ट करना है। सर कैसे करेंगे हम बिफोर कन्वर्ट? सिंपल तरीका, अगर कभी भी आफ्टर होगा तो उसे ऐड कर दीजिए और वो बन जाता बिफोर। जैसे आफ्टर सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, ऐड सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अगर है बिफोर तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर है आफ्टर तो आपको उसे ऐड करना है, और अगर है बिफोर तो यही तो चाहिए, बिफोर ही तो चाहिए, और बिफोर लाना है तो आफ्टर से हम बिफोर ला सकते हैं बाय जस्ट एडिंग सच पर्टिकुलर अप्रोप्रिएशन लाइक आफ्टर सैलरी में सैलरी है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि हमेशा बिफोर चाहिए, और अगर आफ्टर है तो बिफोर बनाया जा सकता है। कैसे करके? ऐड करके उसे बिफोर बनाएंगे बच्चों। सो प्रॉफिट शुड बी ऑलवेज बिफोर, देयर शुड बी देयर कैपिटल, and in this side, debit side, we have to record their drawings and